किसी भी स्टूडेंट के लिए टफ टास्क होता है कठिन टॉपिक को याद करना या फिर समझना, क्योंकि जो आसान है वो तो सबके लिए आसान है, लेकिन एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चन आसान नहीं होते। कुछ क्वेश्चन टफ भी होते हैं। आपको कुछ चैप्टर आसान लगते हैं तो कुछ चैप्टर कठिन लगते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं उनके लिए कठिन चीजें भी आसान हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेहतरीन टिप्स, स्मार्ट टिप्स देने वाला हूं, जिसकी मदद से आप कठिन टॉपिक को आप आसानी से समझ सकते हैं। मेरे बताए हुए बातों को हल्के में मत लेना, बल्कि इसे प्रैक्टिकल रूप से फॉलो जरूर करना, क्योंकि पानी जब तक पियोगे नहीं प्यास बुझेगी नहीं। दोस्तों, निवेदन बस आपसे इतनी है कि वीडियो पूरा जरूर देखना और लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर जल्दीबाजी हो आपको तो इस वीडियो की स्पीड 1.5 गुना करके देख लेना, क्योंकि समय से कीमती कुछ भी नहीं। नंबर 1, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए पढ़ो। जब मैं 12th में था तो कई बार मुझे टीचर ब्लैक बोर्ड में क्वेश्चन का हल करने के लिए बुला लेते थे, और कॉलेज में भी मैंने प्रेजेंटेशन दिया था, और कभी कभी मेरे क्लास के बहन लोग ही कॉपी में क्वेश्चन को सॉल्व करके समझाने कह देते थे, और जब क्लास खाली होता था तब मैं ब्लैक बोर्ड में भी समझा देता था, जिसके कारण मैं अपनी तैयारी इस तरह से करता था कि मैं एक टीचर हूँ जिसे कुछ स्टूडेंट को समझाना है। ये सोच ही किसी भी स्टूडेंट के अंदर अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस पैदा करता है, और दिमाग की कुछ ऐसी कोशिकाएं एक्टिव हो जाती है जिसके कारण कठिन टॉपिक भी हमें आसान लगने लगती है। इसलिए जब भी पढ़े तो सिर्फ ये सोचकर ना पढ़े कि एग्जाम में लिखना है, बल्कि इस सोच के साथ भी पढ़े कि मुझे अपने दोस्त, भाई बहन को या क्लास में दूसरों को समझाना है, और क्लास में जब खाली पीरियड हो तो उस समय दोस्तों को समझाने की प्रैक्टिस भी करना है। एक लड़का जब किसी लड़की से मिलने जाता है तो बहुत अच्छे से हैंडसम बनकर तैयार होकर जाता है, लेकिन वही लड़का यदि अपने दोस्तों से मिलने जाता है तो ज्यादा तैयार नहीं होता, बल्कि जैसा रहेगा वैसा ही चला जाएगा, चाहे लोअर टी शर्ट में ही क्यों ना हो, वो चला जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब आप दूसरों को दिखाने के लिए या समझाने के लिए पढ़ते हैं, किसी चीज की तैयारी करते हैं, तो आपको कठिन टॉपिक भी आसान लगने लगती है। नंबर 2, कठिन टॉपिक को पढ़ने से पहले मन को स्थिर करें। कड़वा है मगर सच है कि स्टूडेंट सरल टॉपिक को पढ़ते वक्त मन को भटकाते रहते हैं, जिसके कारण सरल टॉपिक भी स्टूडेंट को कठिन लगता है, और अगर इसी भटके हुए मन के साथ कठिन टॉपिक को समझा जाए तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। इसलिए पढ़ने से पहले 5 मिनट तक अपने मन को स्थिर कीजिए, मोटिवेट कीजिए कि आप जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत सरल है और आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, बल्कि सब कुछ आसान है। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो दिमाग ऑटोमेटिक तेजी से और अच्छे से काम करेगा। अपने मन के अंदर बेकार के विचारों पर ब्रेक लगा दी। मन से कहे कि जो भी गैर जरूरी बातें हैं, गैर जरूरी काम है, उसे पढ़ाई के बाद सोच लेंगे या कर लेंगे। नंबर 3, नोट्स को सरल बनाएं। कुछ लोग जैसा का तैसा नोट्स बनाते हैं, जैसा बुक में लिखा है वैसा ही आप अपनी कॉपी में भी लिख देते हैं। ऐसा मत किया करो। जब भी नोट्स बनाएं, अपने सरल शब्दों को मिलाकर नोट्स बनाएं। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया करो जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, और जब भी रिवीजन करो अपने द्वारा बनाए हुए नोट्स से ही करो, जो आपको आसानी से याद हो जाएगा, आसानी से समझ में आएगा। नंबर 4, फर्स्ट प्रायोरिटी टफ चैप्टर को दो। जब आपका माइंड फ्रेश होता है, जब दिमाग ज्यादा अच्छे से काम करता है, जैसे सुबह का टाइम या शाम का टाइम, उस टाइम पर सबसे पहले कठिन चैप्टर को पढ़ो, क्योंकि कई बार स्टूडेंट थके हुए हालत में कठिन चैप्टर को पढ़ने लगते हैं, फिर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, बल्कि टेंशन आ जाता है, फिर उन्हें लगता है कि ये उनके बस की बात नहीं है। दोस्तों, आसान काम करने के लिए कम ताकत की जरूरत होती है, लेकिन कठिन काम को करने के लिए ज्यादा ताकत और ज्यादा दिमाग की जरूरत होती है। नंबर 5, डोंट क्रिएट प्रेशर। दोस्तों, रटना तो है ही नहीं, आपको समझना है, लेकिन कुछ लोग अपने दिमाग में जबरदस्ती प्रेशर डालते हैं। अब देखो, पत्थर पर कील ठोकोगे तो कील अंदर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसी तरह जब जबरदस्ती पढ़ने बैठते हो, दिमाग में प्रेशर लेकर बैठते हो, या किसी और जरूरी काम को दिमाग में रख कर पढ़ने बैठते हो जो आपको बार बार याद आ रहा है, तो फिर सरल चीजें भी दिमाग के अंदर नहीं जाती है, तो फिर कठिन चीजें दिमाग के अंदर कैसे जाएगी? दिमाग को जितना शांत और कूल रखोगे उतना ही आसानी से पढ़ा हुआ समझ में आएगा, लेकिन जितना ज्यादा प्रेशर से पढ़ाई करोगे उतना ही कम दिमाग में समझ में आएगा, या फिर बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। जबरदस्ती क्यों पढ़ना है? जबरदस्त तरीके से पढ़ना है। कम पढ़ो मगर बम पढ़ो। मेहनत खूब करो, लेकिन प्रेशर में नहीं, मजे से करो।
मुझे उम्मीद है कि ये पांचों पॉइंट आपको बड़े से बड़े चैप्टर को, कठिन से कठिन चैप्टर को भी आसानी से समझने में बहुत हेल्प करेगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि इन पांचों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा और क्या आप इन पांचों पॉइंट को अपनी पढ़ाई में उपयोग में लाने वाले हो। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।